आगरा के नवागत बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राकेश सिंह ने परिषदीय विद्यालयों के अंदर फोटो शूट करने और यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर और किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह ने तर्क दिया है कि बाहरी व्यक्ति, यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आदि द्वारा विद्यालय में फोटो शूट करने से विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा बाधित होती है। संबंधित किसी अधिकारी की अनुमति के बिना विद्यालय में प्रवेश करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बीएसए आगरा का यह आदेश उन शिक्षकों को बल देगा जो बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, विद्यालय आकर टांग पर टांग रखकर बैठना चाहते हैं। गलत व्यक्ति के अंदर एक पुलिस और दूसरे पत्रकार का डर रहता है और बीएसए डॉक्टर राकेश सिंह ने परिषदीय विद्यालय में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश और विद्यालय में फोटो शूट पर प्रतिबंध लगाकर गलत शिक्षकों को खुली छूट दे दी है। बेटा, स्कूल का ताला लगाकर जो चाहे वो करो, आप पर नजर रखने वालों को प्रतिबंधित कर दिया है। शिक्षकों की कार्यशैली और परिषदीय विद्यालयों में आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और बेसिक शिक्षा में सुधार करने की बजाय बीएसए आगरा तुगलकी फरमान जारी करते नजर आ रहे हैं। परिषदीय विद्यालयों में किसी बाहरी व्यक्ति और सोशल मीडिया के किसी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश यह साबित कर रहा है कि बेसिक शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त बदहाली, अनियमितताएं और भ्रष्टाचार उजागर न हो जाए। सूत्रों की माने तो मिली भगत के चलते एमडीएम और दूध वितरण के नाम पर जमकर खेल हो रहा है। आगरा जनपद में तमाम विद्यालय ऐसे हैं जहां बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है। एक कमरे में पूरा की पूरा प्राइमरी सेक्शन और जूनियर सेक्शन संचालित है। शिक्षक मजबूरन बच्चों को पालतू पशु की तरह इकट्ठा बैठाकर एक कमरे में पढ़ाते हैं। ये हाल बीएसए डॉक्टर राकेश सिंह और एबीएसए सुमित सिंह को नजर नहीं आ रहा है, जिसका जीता जागता प्रमाण नगर क्षेत्र आगरा अजीता का नगला परिषदीय विद्यालय बना हुआ है। कंपोजिट जूनियर विद्यालय की निडर, निर्भीक और ईमानदार सहायक शिक्षिका अलका पालीवाल ने बीएसए आगरा डॉक्टर राकेश सिंह द्वारा जारी आदेश को गलत बताते हुए कहा कि मीडिया ही है जो विद्यालयों की बदहाली दिखाकर सुधार करा देती है। मैं अलका पालीवाल, कंपोजिट विद्यालय जगदीशपुरा कन्या, मैं सहायक अध्यापक पर हूँ और मेरा स्कूल जो है दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। ये कौन सी जगह? थोड़े दिन के लिए। जैसे मानसून अवधि आई तो उस दिन के लिए हमारा शिफ्ट किया गया 3-4 महीने के लिए, और अब इसको काफ़ी टाइम हो गया है। हमने कहा भी कि भैया इसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, तो कि नहीं शिफ्ट नहीं हो सकता है, चलो कोई बात नहीं। फिर मैं वहाँ इतनी सफोकेशन हो जाता है कि बच्चे गर्मी के मारे उबलने लगते हैं, तो मैं कहती हूँ कि चलो भैया कहीं ना कहीं जगह देखूंगी। फिर मैं यहाँ पंचायती भवन में हमको शिफ्ट किया गया 4 महीने के लिए। इसमें 2 स्कूल चल रहे हैं, एक तो हमारा कंपोजिट कक्षा 1 से 8 तक और दूसरा नगला जी था, ठीक है ना। तो वहाँ पर इतनी जगह नहीं है। 108 बच्चे कल थे, 108, और उसके बाद हम सब टीचर और बाकी रसोइया, ठीक है ना। हम तो कहते हैं कि अधिकारी खुद आएँ और 2 घंटा यहाँ पढ़ा के जाएं और पूरे महीना भर तक पढ़ाएं, और एक भी बच्चे से ये ना कहें कि चुप 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 नहीं बोलना चाहिए। जैसे हमारे सामने करते हैं वैसे उनके सामने। उसके बाद सुनिए, कुछ नहीं कर रहा, उसके बाद सुनिए, पार्षद जी ने इतनी मेहरबानी हमारे ऊपर कर दी कि बोले मैडम बच्चों को यहाँ नीचे मत बिठाला करो, इससे अच्छा मैं आपको एक कमरा दे देता हूँ ये बगीची में। तो आप जब हमारे यहाँ शादी का प्रोग्राम हुआ करे तब तो आप नहीं बैठेंगे, और जब शादी नहीं हो तो आप बैठ सकती हैं। अब शादी का तो ऐसा सीजन आ जाएगा तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। हम यहाँ पर कक्षा 5 से लेके 8 तक के बच्चों को लेके आते हैं और मैं पढ़ाती हूँ। आपके पास 5 से 8 तक में? 5 से 8 तक में। अब देखो प्राइमरी के अलग हैं, हाँ लगभग 30 मान लो, है ना? नहीं 30 से ज़्यादा हैं, करीब 40 बच्चे ऐसे ही होंगे आराम से। हाँ, क्योंकि आज तो बच्चे कम आए हैं। कम क्यों आते हैं? कारण ये है कि बच्चों को जगह ही नहीं मिलती है, बच्चे हैं ना। स्थितियाँ बदलनी है एजुकेशन के सुधार में या नहीं बदलनी है? हमारे हिसाब से नहीं बदलनी है। सब झूठ है, फ्रॉड है। निपुण तो महा फ्रॉड है, जिसमें केवल सिखाया जाता है कि ये लाइन याद कर लीजिए, बस काम खत्म है। जब डीपली नहीं पढ़ाया जाएगा तो कहाँ से आ जाएगा? तो ये जो ट्रांसफर की बात है, बच्चों को सही जगह बैठाने की बात है,
क्या जो खंड शिक्षा अधिकारी सुमित सिंह जी इस वो ध्यान दे रहे हैं? भैया हमारी तरफ तो कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना हमारे बच्चों की तरफ ध्यान दे रहा जी। है। बस सीधा ये कह दिया कि जाके बैठ जाओ। भैया से आए थे कभी घूमने? नहीं यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ कोई भी नहीं आया। पुराने BA से आए थे? कोई भी नहीं आया। नए BA से? नहीं, कोई नहीं आया। बिल्कुल नहीं। तो पढ़ाने में कोई दिक्कत परेशानी यहाँ? दिक्कत परेशानी ये है कि बैग लेके बच्चे वहाँ से आते हैं, देखो ये ब्लैक बोर्ड उठाए है, वो देखो मैं तो उठा नहीं सकती क्योंकि मेरे बस का तो है नहीं ब्लैक बोर्ड उठाना। बच्चों ने कहा कि मैडम हमें पढ़ना है, यहाँ आवाज़ इतनी हो रही है, यहाँ जगह ही नहीं है, मैं उठा लूँगा ब्लैक बोर्ड। तो मैंने कहा चलो भैया ब्लैक बोर्ड तुम उठा लोगे, कुर्सी भी एक बच्चा उठाया कहाँ है, मैं थोड़ी कुर्सी उठाऊंगी। हाँ, BS ने एक आदेश पारित किया बच्चों की एजुकेशन, वो उन्होंने आदेश बिल्कुल गलत पारित किया है, बिल्कुल गलत पारित किया है। क्यों? अरे भाई पता तो चलना चाहिए ज़मीनी हकीकत क्या है। जब लोग बाग जाएंगे नहीं, अब जाहिर सी बात है हमारी खिंचाई करेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम तो टाइम वाले आदमी हैं, टाइम वाले आदमी को क्या फर्क पड़ेगा। भाई मीडिया जा रही है, किस लिए जा रही है? सिर्फ इसीलिए तो जा रही है कि पता चले कि ज़मीनी हकीकत क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के सहयोग से इन बच्चों का कल्याण होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।